नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल एमसीक्यूज पढ़ेंगे जो कि हमारी स्पेशल सीरीज में रहेगी मॉक टेस्ट 1 में। हर वीडियो में हम डेली 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये स्पेशल सीरीज दोस्तों आप लोगों को हर ऑल्टरनेटिव डे बेसिस पर मिलती रहेगी। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं पहले यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं और साथ ही साथ मैं बता दूं यहाँ पर एमसीक्यूज के साथ डिटेल भी आपको मिलेगी, तो ये एक रिवीजन टाइप हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन टूल कॉल्ड उद्गम to locate unclaimed deposit across several banks. How many banks are accessible through this portal? Right? तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को मेरे सेशन में पढ़ाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उद्गम पोर्टल का यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? उद्गम पोर्टल। और उद्गम पोर्टल यहाँ पर लॉन्च करने के बाद यहाँ पर कितने बैंक्स है जो कि इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो आप? तो 7 बैंक्स को अभी तक यहाँ पर ये हामी मिली है कि आप उद्गम पोर्टल इस पर लॉन्च कर सकते हो। अभी उद्गम पोर्टल है क्या? मान लीजिए कि ऐसा कोई डिपॉजिट है जिसे बिल्कुल अनटच है, वो 10 साल से ना तो उसमें कोई लेन हुआ है, ना कोई देन हुआ है, ना लेंडिंग हुई है, ना डिपॉजिट हुआ है। ऐसा कोई अकाउंट है जिसमें ना तो कोई नॉमिनी लिखा हुआ है और हो सकता है कि उसके जो अकाउंट होल्डर है उनका देहांत भी हो गया हो, तो यहाँ पर वो अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है 10 साल के बाद। तो उन अनक्लेम डिपॉजिट को के सही इंसान के पास पहुंचाना, सही नॉमिनी के पास पहुंचाना या सही सही होल्डर के पास पहुंचाना, ये काम करेगा उद्गम पोर्टल। So Reserve Bank of India has launched a centralized web portal to help citizens search for their unclaimed deposit known as Udgam, Unclaimed Deposit Gateway to Access Information. 7 बैंक्स यहाँ पर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, डीबीएस बैंक एंड सिटी बैंक, राइट? तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बेसिकली पब्लिक को हेल्प करेगा जो कि अनक्लेम डिपॉजिट यहाँ पर क्या करेंगे, क्लेम करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। विच प्राइवेट बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब टू क्रिएट एमएसएमई लोन्स एंड किसान क्रेडिट कार्ड? दोस्तों आप लोगों को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब क्या है? बेसिकली इट इज वन ऑफ द सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि डीआईसीजीसी है, बीआरबी एनएमपीएल है, इफ्टास है, रिबिट है, उसी तरीके से रिजर्व बैंक इनोवेशन हब भी एक तरीके की सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पर इसने एक बैंक के साथ, प्राइवेट बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द एमएसएमई लोन्स एंड किसान क्रेडिट कार्ड। वो बैंक है एक्सिस बैंक, राइट? पूरी बात पढ़ लेते हैं। एक्सिस बैंक, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, हैज लॉन्च्ड 2 क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स, किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स पावर्ड बाय पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म एंड फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, राइट? और आरबीआई है, जैसे मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया, इट इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो बैंक है वो कौन सी बैंक है, वो बैंक हो जाएगी आपकी एक्सिस बैंक। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। Indian states have made attempts to meet the goal of 75 Amrit Sarovar at the district level in each district. How many national objectives will Amrit Sarovar accomplish? Right? तो यहाँ पर बेसिकली अमृत सरोवर बनाने की बात की गई थी। हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर। तो उसमें से कितने राज्यों में ऐसा अभी तक उद्देश्य पूरा हो पाया है? तो 50,000 राज्यों में हो पाया है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया मिशन अमृत सरोवर on April 24, 2022 create sustainable water resources within minimum of 75 Amrit Sarovars in each district. Achieve the goal of 50,000 Amrit Sarovars following mission guidelines, right? तो यहाँ पर दोस्तों हर डिस्ट्रिक्ट में 75 अमृत सरोवर बनाने की बात की गई थी और ऐसा अभी तक 50,000 डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिला है कि ये उद्देश्य पूरा हुआ है। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 के ऊपर। इंडिया टुक होम गोल्ड मेडल्स in both the men's and women's team compound competitions at Archery World Stage 4 in Paris. Which nation was defeated by Indian men's team? तो यहाँ पर भारत के पेरिस में बेसिकली आर्चरी का एक विश्व कप चरण 4 खेला गया था, पुरुष और महिलाएं दोनों टीम के बीच में। और यहाँ पर भारतीय पुरुष टीम को किस देश ने हराया ये आपको बताना है, तो वो हो जाएगा यूएसए। ठीक है, तो इंडिया won gold medals in both men's and women's team compound events at Archery World Stage 4 in Paris. The men's team defeated the American team by 36 to 232, while women's team beat Mexico with score of 234 to 233. Right?
तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए। आगे बात करेंगे, हाफ वे थ्रू हमारे वीडियो को पहुंच चुके हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट और हाईएस्ट मोटरेबल रोड बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहां पर बनाई गई है दोस्तों? वैसे तो लिखा है ईस्टर्न लद्दाख में बनाई गई है, हाइट क्या है उसकी ये पूछ रहा है आपसे। हाइट है 19,400 फीट की। तो बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड यहाँ पर लद्दाख में बनाई गई है, ईस्टर्न लद्दाख में। 64 किलोमीटर की लॉन्ग रोड रहेगी जो कि लिकारू से फुचके को ज्वाइन करेगी, मतलब कनेक्ट करेगी। This newest motorable pass will now going to be set a new world record for being motorable road at an altitude of 19,400 feet। और इसका जो बजट है दोस्तों वो करीबन यहाँ पर 520 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है रिसेंटली। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बताना है इंडिया की ऐसी कौन सी जगह है जहां पर पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग, और वो बिल्डिंग पोस्ट ऑफिस है, ये यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा बेंगलुरु में। मैंने अपने करंट अफेयर्स के डिटेल सेशन में भी आप लोगों को ये बात बताई है कि इंडिया में बेंगलुरु में पहली 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस यहाँ पर बनाई गई है। तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव द्वारा इनॉग्रेट की गई है, 1100 स्क्वायर फीट की है और उलसूर बाजार में देखने को मिलेगी आपको। और दोस्तों ये पूरी तरीके से आईआईटी गुवाहाटी और यहाँ पर जो 3D प्रिंटेड सैनिटरी पोस्ट है इंडियन आर्मी, इसका एक प्रेस्टिजियस और इंडिजियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आउटकम है। ठीक है, देखो एग्जाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है वो यही रहेगा कि इंडिया की कौन सी ऐसी जगह है जहां पर पहली 3D पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनाई गई है, तो वो बेंगलुरु। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। दोस्तों मैंने यहाँ पर पढ़ाया आप लोगों को फ्लड वॉच, जो कि एक ऐप है जो कि फ्लड्स को प्रिडिक्ट करेगा, 7 डेज का रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट ये देगा। आपको बताना है कि दोस्तों यहाँ पर चेयरमैन कौन है सेंट्रल वाटर कमीशन के, तो ये हो जाएंगे खुशविंदर वोहरा जी। तो chairman of CWC Khushvinder Vora launched mobile app called Floodwatch, which will give information related to flood situation for 7 days on real-time basis. The in-house developed user-friendly app has readable and audio broadcast. Right now, it is available in 2 languages, that is English and Hindi. Right? आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। दोस्तों पीएम मोदी ने रिसेंटली एक बस स्कीम अप्रूव की है, पीएम ई बस सेवा। और इस स्कीम का एस्टिमेशन कॉस्ट यहाँ पर आप लोग को बताना है, जिसमें 10,000 बसेस ई बसेस पीपीपी मॉडल पर ऑगमेंट की जाएगी सिटीज में। तो इसका जो टोटल एस्टिमेशन कॉस्ट है 57,613 करोड़ रुपीस। तो कैबिनेट चेयर, तो बेसिकली यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने पीएम ई बस सेवा अप्रूव की है on PPP model. This scheme is estimated with 57,613 crore rupees and it will going to be supported by 20,000 crore rupees central government, right? तो यहाँ पर ये बेसिकली एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। देखो दो टाइप की स्कीम होती है, एक सेंटर स्टेट स्कीम, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा आप लोग, है ना, जिसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा स्टेट देती है। ठीक है, तो ये जो है 10 साल के लिए ऑपरेशंस में यहाँ पर आएगी सारी बसेस। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। भाषिनी, a AI enabled multi language translation tool will be rolled out in 22 scheduled 8 languages. How many languages are currently available in भाषिनी? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10। ठीक है, 10 लैंग्वेजेस में अभी यहाँ पर आप लोगों को ये भाषिनी इनेबल ऐप जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरी बात पढ़ लेते हैं। भाषिनी दैट इज AI enabled multi language translation tool currently available in 10 languages will be rolled out in all the 22 schedules and 8 languages. लास्ट हमारी न्यूज रहेगी आज के सेशन में आपके और मेरे साथ, जिस पर हम सुलभ इंटरनेशनल फाउंडर एंड पब्लिक टॉयलेट्स पायनियर बिदेश्वर पाठक पास्ड अवे, विच सिटी डिक्लेयर्ड April 14 एज बिदेश्वर पाठक डे। तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर न्यूयॉर्क।
ठीक है, तो यहाँ पर न्यूयॉर्क ने डिक्लेयर किया है अप्रैल 14 को एज बिदेश्वर पाठक डे, जिसमें जो भी कंट्रीब्यूशन थी उनकी टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल, ठीक है, उन कंट्रीब्यूशन को मद्देनजर रखते हुए इस दिवस को उनके नाम पर यहाँ पर मनाया जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में। मोस्ट डिह्यूमनाइजिंग सिचुएशन में दोस्तों उन्होंने काम किया है, जस्ट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द पीपल, राइट। तो ये था पूरा एक मॉक टेस्ट, क्विक रिविजन ऑफ ऑल द करेंट अफेयर्स फॉर मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। ये सेशंस दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए गए हैं जस्ट यही सोचकर कि आप जहां पर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आपका रिवीजन वीडियोस के थ्रू हम करवा सके, और जो करंट अफेयर्स अभी तक स्टार्ट नहीं किए उनको भी एक यहाँ पर रिवीजन या फिर आप बोलेंगे तो एक यहाँ पर क्लास मिलेगी जिसमें वो ऑल ओवर 2 महीने के एक साथ करंट अफेयर्स को देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और मेरे साथ आप लोग डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर फॉर ऑल द लिंक एंड पीडीएफ ऑफ दीज वीडियोस, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप फॉर ऑल द क्वेरीज ऑफ योर रिलेटेड टू द कोर्स और क्लासेस और लाइव क्लासेस। हम यहाँ पर WBCS, SSC, बैंक और रेलवे के कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च करते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइजेस के ऊपर, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर दोस्तों कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट टू आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in फॉर रजिस्टरिंग योर सेल्फ हरसेल्फ। तो फिर देर किस बात की, जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।